आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज है 4 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 4 अगस्त के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही में डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है वॉलमार्ट, जो कि यूएसए की है। सेकंड पर है सऊदी अरामको। भारत की 8 कंपनी टॉप 500 में शामिल हैं। ये 31 मार्च 2023 तक के आंकड़े हैं। भारत में फर्स्ट पर बात करें तो 88 रैंक प्राप्त हुई है रिलायंस इंडस्ट्री को। नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ये है REC, जो कि 12वें क्रम की है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ट्विटर के नए CEO की बात करें तो ये लिंडा याकरीना को बनाया गया है। ट्विटर का लोगो हाल ही में चेंज हुआ है। पहले इसका लोगो था उड़ती चिड़िया और अब ये हो गया है क्रॉस। भारत का फर्स्ट हाइड्रोजन आंतरिक दहन H2ICE संचालित ट्रक है रिलायंस कंपनी के द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा लॉन्च कंज्यूमर गुड्स ब्रांड है इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन, तो ये चीन की है। इसका नाम है माई SC16260। दक्षिणी चीन सागर में ये स्थापित हुई है और दक्षिणी चीन सागर में ही 9 डैश लाइन है, जो कि विवादित लाइन है। स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन का उत्सर्जन कम करना इसका उद्देश्य है। बात करें चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो ये हुआंगो नदी को कहा जाता है, जिसे येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। SCO के मुख्यालय की बात करें तो ये बीजिंग चीन में है। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में संघाई 5 के नाम से। 2001 में इसका नाम हो गया था संघाई। 9वां सदस्य देश बना है इसका ईरान। 2023 में SCO की अध्यक्षता की जा रही है भारत के द्वारा। इसकी हाल ही में विदेश मंत्री की बैठक का आयोजन हुआ है गोवा में। बात करें SCO की सांस्कृतिक राजधानी की तो ये वाराणसी को बनाया गया है। थ्री जॉर्ज डैम की बात करें तो ये यांगटीसी नदी पर स्थित है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसके किनारे पर ही संघाई शहर स्थित है। G20 की विदेश मंत्री की बैठक की बात करें तो ये इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। चीन की मुद्रा है रेमेनबी या युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जलदोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। CSIR की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना हुई है इसकी 1942 में। अध्यक्ष होते हैं इसके प्रधानमंत्री और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं नल्लाथंबी क्लाई सेल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM अध्यक्ष कौन कौन से आयोग के होते हैं? तो ये होते हैं नीति आयोग के, अंतर्राज्यीय परिषद और CSIR के। लीसा की बात करें तो ये ओडिशा में लॉन्च की गई है, जो कि फर्स्ट क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर है। बार्ड लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा, जो कि ChatGPT के काउंटर में लॉन्च किया गया है और ChatGPT को लॉन्च किया गया है OpenAI के द्वारा। OpenAI के CEO हैं सैम अल्टमान। जस्ट आस्क चैटबॉट की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें ध्रुव और दृष्टि 2 रोल मॉडल हैं। जुगलबंदी की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि बहुभाषी स्थानीय चैटबॉट है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी अल्टमान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे, तो ये मनाया गया है 2 अगस्त को। 2006 से ये स्टार्ट हुआ था। अगर मनुष्य की संसाधनों की मांग प्रकृति द्वारा आपूर्ति की जाने वाली क्षमता से अधिक हो जाती है तो ये अर्थ ओवरशूट कहलाता है। अगर अर्थ ओवरशूट डे जनवरी से दिसंबर की ओर चलता है तो पर्यावरण में सकारात्मक संकेत होगा। अर्थ की बैटरी जो होगी वो लंबे समय तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो ये कोटे डी आइवर के द्वारा की गई है। 5 जून को मनाया गया था, जिसकी थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को। फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया है 28 जुलाई 2023 को।
प्लास्टिक की मांग अगर अधिक हो जाती है वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी से, जो कि प्लास्टिक सरप्लस कहलाता है, और ये पोल्यूशन का एक कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये किया गया है भोपाल में। 3 से 5 अगस्त में ये मनाए जाएंगे। जनजातियों की संस्कृति परंपरा का संरक्षण और विकास ये उत्कर्ष है, और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव ये उन्मेष है। बात करें अगर हम द्रौपदी मुर्मू की, तो ये मयूरभंज ओडिशा की रहने वाली हैं और यशवंत सिन्हा को हराकर ये राष्ट्रपति बनी हैं। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो इसका वर्णन है आर्टिकल 54 में, जिसमें इलेक्टेड एमपी और एमएलए भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करें तो ये आर्टिकल 61 में है, जिसमें कुल का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। और द्रौपदी मुर्मू को अभी हाल ही में सम्मान प्राप्त हुआ है सूरीनाम का सर्वोच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जिसका यूज डीआरडीओ के द्वारा किया जाएगा। आकाश की बात करें तो ये सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल, और सीकर है लक्ष्य की ट्रैकिंग। डीआरडीओ की बात करें तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष हैं इसके समीर कामत। एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ओडिशा से मिसाइल लॉन्च होती हैं। और बलस्यम मूलम विज्ञानम ये इसका ध्येय वाक्य है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री ये स्थापित की गई है तुमकुर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HAL द्वारा हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, तो ये है प्रचंड। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस। रडार की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। निसार की बात करें तो ये नासा और इसरो का है, इसकी फुल फॉर्म होती है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को 3rd स्थान मिला है? तो ये प्राप्त हुआ है IIT धनबाद की। फर्स्ट पर रही है इंडोनेशिया। आयोजन हुआ था इसका बंगलुरु में। स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल का निर्माण किया। बात करें इवॉल्व मिशन की, तो ये सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया ईवी उद्योग के लिए। IIT मद्रास ऑफशोर कैंपस स्थापित किया जाएगा तंजानिया जंजीबार में। IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस UAE में। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी, परम शक्ति IIT खड़गपुर और परम गंगा IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक कर्णकोट टीला, तो ये स्थित है हरियाणा के फतेहाबाद में। एक भूना स्थान है जहाँ पर भट्टू का गांव है, वहाँ पर ऐतिहासिक कर्णकोट टीला स्थित है। यहाँ पर महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन बनाने वाली सामग्री प्राप्त हुई है। बारिश के मौसम में ये मिट्टी हल्की होती है तो ये बह जाएगी और यहाँ से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होंगे। बात करें कालीबंगा की, तो ये राजस्थान में स्थित है जहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और काले रंग की चूड़ियाँ भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल, तो लोथल की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है जो कि हड़प्पा का बंदरगाह है। धोलावीरा भी गुजरात में है जो कि यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर है। राखीगढ़ी की बात करें तो ये हरियाणा में है जो कि हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय यहीं पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तमिलनाडु में, मानसून और कावेरी नदी के सम्मान के लिए। पोंगल और थाईपुसम मनाया जाता है तमिलनाडु में। बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में। खार्ची और केर पूजा ये त्रिपुरा में। अम्बुबाची का मेला असम में कामाख्या मंदिर में। फूलदेई उत्सव उत्तराखंड और सरहुल पर्व ये झारखंड में। तमिलनाडु के तट को जाना जाता है कोरोमंडल के नाम से और यहाँ पर लौटते मानसून से वर्षा होती है। तमिलनाडु में ही कावेरी नदी स्थित है जिसकी सहायक नदी हैं हेमवती और काबिनी और यहीं पर मैट्टूर बांध भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी सा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लेह लद्दाख में 3600 मीटर की ऊंचाई पर। थीम है इसकी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बात करें फ्रोजन लेक मैराथन की, तो ये लद्दाख में हुई है पेंगोंग झील में। लद्दाख का राजकीय पशु है हिमतेंदुआ। माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सियाचिन में तैनात फर्स्ट महिला ऑफिसर हैं कैप्टन शिवा चौहान।
नोट पॉइंट में बात करें तो भारत का फर्स्ट स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई स्कैनर लॉन्च हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।